हजारों हैवानों की भीड़ और तड़पती हुई आदिवासी महिलाएं। दोस्तों, ये कहानी है मणिपुर की। अभी हाल ही में मणिपुर में जो हुआ वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे भारत ने देखा कि कैसे दो आदिवासी महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया, उनसे डांस करवाया गया, परेड करवाई गई। ये तस्वीर है उस लोकतांत्रिक आजाद भारत की। ये ऐसी घटना जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक कलंकित घटना बन के रह जाएगी। चारों तरफ आपको इस घटना की तस्वीरें दिखाई दे रही होगी कि कैसे उन आदिवासी महिलाओं को दरिंदों ने, हैवानों ने किस तरह एक भीड़ के रूप में आए और उसे नोचते रहे, मारते रहे और उन्हें नंगा करके साथियों सड़कों पे घुमाते रहे। यह तस्वीर है एक लोकतांत्रिक भारत की। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, ये बेटी बचाओ एक नारा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हैवानों से, शैतानों से बेटियों को बचाओ। और वो शैतान, वे हैवान कौन है? वो है भारतीय जनता पार्टी। कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है साथियों, जब से महिलाओं पर कितना अत्याचार, कितना जुल्म होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हम सब देख रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा एक नेता ने पेशाब किया गया। अभी वो घटना ठंडी नहीं हुई थी कि अभी देखो कितनी डरावनी और कितनी भयानक तस्वीर मणिपुर से आ रही है कि किस तरह से हैवान महिलाओं को नंगा करके उन्हें सड़कों पर घुमा रहे हैं। ठीक है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार, दुष्कर्म किया गया। और यह तस्वीर एक भीड़, एक शैतान भीड़, हजारों की भीड़ खड़ी होकर तमाशा देखती रही। हम सब जानते हैं पिछले 2 महीने से मणिपुर किस तरह से दंगे में जल रहा है। 2 समुदाय के बीच का झगड़ा पिछले 2 महीनों से लगातार मणिपुर के अंदर आगजनी दंगा हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश होकर, चुपचाप होकर तमाशा देख रही है। दोस्तों, 19 जुलाई को जो वीडियो वायरल हुआ मणिपुर से, वो एक ऐसा वीडियो मतलब जिसने पूरी मानवता को ही मार दिया। पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली ये वीडियो, ये घटना जो मणिपुर में हुई। घटना तो 4 मई की थी, ठीक है, जिसमें मणिपुर के एक गांव में हजारों की भीड़ गांव में घुसती है, वहां से औरतों को उठाती है और उनको सड़कों पे ले जाकर उनको नंगा कर दिया जाता है, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। दोस्तों, कितनी डरावनी और भयानक ये तस्वीर है मणिपुर से, आप देख सकते हैं। एक 21 साल की नौजवान लड़की जिसको भीड़ ने सरे बाजार, सड़े सड़कों पर नंगा करके साथियों उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और जब उसका भाई, उसके पापा उसको बचाने के लाए तो उस भीड़ ने उनको खुल्लम खुल्ला उनका कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया। तो साथियों, कितनी डरावनी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और एक उन आदिवासी महिलाओं में एक पता किसकी पत्नी थी? एक आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार जिसने भारत के लिए कारगिल में युद्ध लड़ा। एक उसकी पत्नी, उनकी आंखों के सामने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया गया। दोस्तों, कितनी डरावनी, कितनी भयानक तस्वीर मणिपुर की। यह कहानी आपको रो रो के ये बयां कर रही है कि भारत कहां से अब कहां पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी लाखों दावे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहां बेटी बच रही है? जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे? मणिपुर में घटना हुई, हम सब जानते हैं, दिल्ली में पहलवानों का प्रदर्शन, जिसमें महिला पहलवानों को पुलिस ने अपने जूतों से रौंदा गया, वो भी तस्वीर आपने देखी होगी। आदिवासियों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर इतना जुल्म क्यों, ये आप समझ सकते हैं। दोस्तों, इसकी वजह सिर्फ है आरएसएस की नफरत भरी नीति और भारतीय जनता पार्टी की वोट भरी राजनीति। लेकिन साथियों, ऐसी क्रूरता, ऐसी जायज़ी जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में महिलाओं पे हो रही है, दलितों पे हो रही है, आज तक मैंने तो किसी प्रशासन, किसी भी राजनीति में नहीं देखा। 1947 से लेकर अब तक जो तस्वीर, जो कहानी मणिपुर में हुई दोस्तों, जो घटना मणिपुर में हुई, कि बस जिसको आप लफ्जों से बयान नहीं कर सकते। एक भीड़ गांव में घुसती है, लूटपाट करती है, महिलाओं को उठाती है, कुछ लोग डर के जंगल में छिपते हैं।
ठीक है, महिलाओं को उठाकर कैसे उन्हें सरे बाजार सरे राह नंगा कर दिया जाता है, उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं। और बात यहाँ नहीं रुकती, बात यहाँ नहीं रुकती, पूरे भीड़ तंत्र के सामने उन महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है। सोचिए, ये तस्वीर एक आज़ाद भारत की है, उस आज़ाद भारत की जिसका अपना कानून है, जिसके पास हजारों कानूनों की किताब है, लाखों फौज है, ठीक है, पुलिस प्रशासन है, व्यवस्था है, कानून है। उस आज़ाद भारत की ये भयानक, दिल को झकोर देने वाली तस्वीर आप देख सकते हैं मणिपुर से। और जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, आप देख रहे हो, जो बड़े बड़े हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल है, आज तक, एबीपी न्यूज़, जितने बड़े, द रिपब्लिक भारत में क्या दिखा रहे हैं पता आपको? वे दिखा रहे हैं सीमा हैदर की खबरें, उनकी लव स्टोरी, क्योंकि उनके आकाओं ने उनको यही बोला है कि तुम्हें मणिपुर की घटना नहीं दिखानी है। उन तड़पती हुई बेबस महिलाओं की तस्वीर कौन दिखाएगा दोस्तों? आजाद जो बड़े बड़े चैनल वे तो नहीं दिखा रहे, वे तो बस एक कहानी गढ़ रहे हैं सीमा हैदर की, उसकी लव स्टोरी आपको सुना रहे हैं। लेकिन उन महिलाओं के साथ, उन बहन बेटियों के साथ जो मणिपुर में हुआ, इसकी जितनी निंदा की जाए दोस्तों उतनी कम है। ऐसी तस्वीरें, मतलब जो दिल को झकोड़ देने वाली ये तस्वीरें है, मानवता को मार देने वाली, शर्मसार करने वाली ये घटना मणिपुर के अंदर हुई। मतलब हजारों आदमियों की भीड़ में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला औरतों को नंगा करके सड़कों पे डांस करवाया जा रहा है, उनके परेड करवाई जा रही है और उनके साथ खुल्लम खुल्ला बलात्कार किया जा रहा है। देखो, ऐसा तो कभी मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आरएसएस की नफरत भरी नीति, भारतीय जनता पार्टी की वोट भरी राजनीति, आदिवासियों के प्रति इतनी नफरत, महिलाओं के प्रति इतनी नफरत, ठीक है, पिछड़े वर्ग के प्रति इतनी नफरत। और हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ेगी, बेटी बचेगी, बेटी बचाओ। तो साथियों, पिछले 2 महीनों से मणिपुर में लगातार घटना हो रही है। ये घटना अब की नहीं है, 4 मई की घटना है। 19 जून को एफआईआर दर्ज की गई। अब 19 जुलाई को ये वीडियो वायरल हुई। अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो दोस्तों ये कहानी, ये तांडव जो उस भीड़ ने उन महिलाओं के साथ किया, बस वो चुपचाप वहीं दब जाता, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। ये तो शुक्र है उस बंदे का जिसने वीडियो वायरल की, पूरे भारत को पता चला। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट संज्ञान लेने को कहा और ये बात लंदन की पार्लियामेंट में भी गई। और इस घटना ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बेइज्जती कराई है। बेइज्जती चारों तरफ थू थू हो रहा है भारत पे। जहां उस भारत में जहां महिलाओं की पूजा की जाती है, उनको सबसे आगे रखा जाता है, उनको इतना सम्मान दिया जाता है, उस भारत में महिलाओं को नंगा नाच करवाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो अपने पदों से इस्तीफा दे दो। मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। आदिवासियों पर इतना जुल्म, इतनी जायज़ी। अभी मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी के एक नेता ने एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया। अब मणिपुर में सामूहिक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उन्हें नंगा करके नचाया गया, उनकी परेड करी गई। ये दोस्तों, ये है हिंदुस्तान, ये है आज़ाद भारत। कभी किसी आज़ाद तंत्र में ऐसा देखा गया, किसी आज़ाद देश में ऐसा देखा है कि जिसका कानून हो, सब कुछ हो उनके पास, पावर, फौज, पुलिस, कानून, और उसके बाद भी मतलब लोगों पे इतनी ज्यादती, इतना जुल्म किया जा रहा है और सब लोग खामोश है। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग खामोश बैठे हैं। देखिए, अगर यही आलम रहा, अगर हम लोगों की ये सोच रही, तो दोस्तों आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य भारत के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना दोस्तों ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम सब इसकी आलोचना करते हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए साथियों उतनी कम है। साथियों, आपने देखा होगा पिछले कई सालों से लगातार देश में जो नफरतें बढ़ती जा रही है, देश में जो जुल्म बढ़ता जा रहा है, कभी दलितों पर, कभी आदिवासियों पर, कभी मुसलमानों पर, कभी पिछड़ी जातों पर, जो अपर कास्ट के लोग जो जुल्म जायज़ी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का उन लोगों को खुल्लम खुल्ला समर्थन है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर पोक्सो एक्ट भी लगा है,
ठीक है, ऐसी बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं कि उसको गिरफ्तार कर रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का सहयोग है, उनको सपोर्ट मिली है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जो हुआ, एक आदिवासी युवक पर पेशाब किया गया, उसे वो कौन था? वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। ये ऐसी घटना है जिसने पूरे भारत को कलंकित कर दिया है। ठीक है, दिल को झकोर देने वाली घटना। सब लोग इस घटना से काफी विचलित हैं। बिल्कुल इंसानियत को मारने वाली ये घटना लोकतांत्रिक भारत की सबसे कलंकित, महिलाओं के प्रति कलंकित करने वाली घटनाओं से में एक है। साथियों, हम सबको इसका विरोध करना चाहिए और जितने भी भारतीय जनता पार्टी है, जितने भी नेता है, उनका बहिष्कार करो। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली है, महिलाओं पे जुल्म हुआ है, पिछड़ी जातियों पे जुल्म हुआ है, आदिवासियों पे जुल्म हुआ है। लेकिन अगर इनके नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके फॉलोवर अगर कुछ करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मणिपुर के अंदर जो घटना हुई, मैं खुले दिल से उसका विरोध करता हूँ, उसकी आलोचना करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। साथियों, एक ऐसी घटना है जिसको आप लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। ऐसा हिंदुस्तान में कभी ना तो किसी महिला के साथ हुआ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश भारत में नारियों की पूजा की जाती है, उनको सबसे आगे रखा जाता है। अगर आप बहन बेटियों को बचाना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, तो साथियों आपको ऐसे लोगों का खुल्लम खुल्ला बहिष्कार करना होगा। तो आप सभी की इस घटना पर क्या, आप सबको क्या कहना है, आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।